बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और पटना से बड़ी खबर है। आनंद मोहन पर सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया है। आनंद मोहन की रिहाई पर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सुशील मोदी की तस्वीर दिखाई है। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी ने खुद ही रिहाई की मांग की थी। सीएम नीतीश कुमार ने वो तस्वीर भी दिखाई, जिसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए सुशील मोदी ने खुद ही उनकी रिहाई की मांग की थी। सुशील मोदी और आनंद मोहन की ये तस्वीर है, आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें देखिए सीएम के हाथ में वो तस्वीर भी है। 15 साल से ज्यादा जेल में रहे आनंद मोहन। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी से राय लेकर ही निर्णय लिया गया है। 2017 से अब तक 698 बंदियों की रिहाई हुई है। 27 लोगों में सिर्फ एक आदमी की चर्चा ही क्यों हो रही है, ये सवाल भी सीएम नीतीश कुमार ने पूछा। इस ऑफिसर का मामला हुआ तो उसमें उसको सब दिन के लिए रहने का प्रावधान है इसमें, और कौन राज्य में है? बिहार में था। लेकिन ये बात देखा गया कि ये जब है ही नहीं इसमें तो वो खत्म कर दिया गया। और बताइए वो आदमी कितना दिन हो गया है उसका? 15 साल से भी ज्यादा उसका हो गया, तो हो गया। और सब तरह से बताइए राय लेकर के किया गया है, तो एक एक चीज को आप देख लीजिए। आप सुन लीजिए कि आजीवन कारावास में बंद कैदियों की वास्तविक अवधि 14 वर्ष एवं परिहार जोड़कर 20 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत कारा से मुक्त करने का प्रावधान जो हम बता रहे हैं। अब आप देख लीजिए बिहार में 17 से अभी तक 22 बार परिहार परिषद का बैठक हुआ और 698 बंदियों को कारा मुक्त किया गया। कि कोई डिफरेंस होना चाहिए जी। किसी की हत्या होती है तो क्या कोई एक सरकारी अधिकारी की हत्या और सामान्य आदमी की हत्या दोनों में फर्क रहना चाहिए? आज तक नहीं होता है। 27 हुआ उसमें एक ही पर चर्चा हो रही है। ये किस बात पर की चर्चा हो रही है बताइए? इसका तो कोई मतलब नहीं है। और फिर तरह तरह के लोग बयान देते हैं, तो हमको तो आश्चर्य लगा। तो हमको ये कहना उचित नहीं है। तो ये आप लोग जरा फोटो देख लीजिए, तो जो बोल रहे हैं उनका कब का है फोटोआ देख लीजिए, खुद देख लीजिए फोटो। ये कब गए हैं आप समझ लीजिए। ये मांग कर रहे थे कब? इसी महीने फरवरी में। आप बोलिए ये हो गया है, आप विरोध कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा देख न लीजिए। हमको तो आश्चर्य लगता है। किसी ने ऐसा भेज दिया था, हम सब लोग मांग करते थे। जो इसमें नहीं हुआ था तो कितने लोग इसका डिमांड कर रहे थे कि होना चाहिए, तो हो गया। तब उसके बाद आप विरोध कर रहे हैं, तो इस विरोध का कोई मतलब नहीं है। और पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सुशील मोदी जो सवाल उठा रहे थे आनंद मोहन की रिहाई पर, मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दे दिया आज। बिल्कुल, देखिए जब से आनंद मोहन की रिहाई की खबर सामने आई और उसके बाद से ही लगातार इस पर सियासत हो रही थी और हर लोग यह जानना चाह रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रुख क्या है इस पूरे मामले पर। जिस तरीके से जब अब सवाल उठने लगे हैं और आज मुख्यमंत्री ने ही इस पूरे मामले पर बयान दिया और उन्होंने वो तस्वीर दिखाई कि फरवरी महीने में सुशील कुमार मोदी आनंद मोहन से मिलने गए थे और उसके बाद उन्होंने उनकी रिहाई की मांग भी की थी। मतलब कि जिस तरीके से बीजेपी और अन्य लोगों के द्वारा जब इस मामले पर विरोध हो रहा है, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बचाव में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मैदान में उतर पड़े हैं और वो उन तमाम चीजों को, आंकड़ों को और नियमों का हवाला भी उन्होंने दिया। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से परिहार बोर्ड ने इसके पहले भी कई बंदियों को रिहा किया है और ये सिर्फ बिहार में नहीं हुआ है, बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हुआ। केंद्र सरकार भी बंदियों को छोड़ती है और अलग अलग राज्यों का आंकड़ा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिखाया है। और लंबी बातचीत उन्होंने इस पूरे मामले पर की और लंबा बयान उनका है कि एक बिंदु को उन्होंने मुख्यमंत्री ने बताया कि आखिर कैसे इस पर सरकार ने निर्णय लिया और तमाम पहलुओं को देखते हुए सरकार ने इसका निर्णय लिया है। और उन्होंने यह भी कहा कि 15 साल से भी अधिक आनंद मोहन जेल में रहे और उसके बाद यह निर्णय सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि पहले सभी लोग इसकी मांग कर रहे थे कि आनंद मोहन की रिहाई हो, लेकिन अब जब उनकी रिहाई हो गई है तो इसका विरोध जताया जा रहा है। साफ तौर पर
हमलावर नीतीश कुमार भाजपा पर है और सुशील कुमार मोदी को इसी बहाने जवाब भी दे रहे हैं। और ऐसे कभी मौके आते हैं जब इस तरीके से नीतीश कुमार हमलावर होते हैं, और उन्होंने बकायदा तस्वीर भी दिखा दी कि किस तरीके से आनंद मोहन से सुशील कुमार मोदी ने मुलाकात की। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल तस्वीर को साथ में लेकर आए थे, यानी कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्हें पता था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सवाल उठेगा और जवाब देना होगा। बिल्कुल, उन्हें यह मालूम था कि जब वो किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो वहां पर पत्रकार उनसे सवाल पूछेंगे ही, ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। और खास तौर पर आज दिन भी सिविल सर्विस डे का था और उस दौरान तमाम जो बिहार भर के जो IAS अधिकारी हैं वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। कई जिलों के DM, कई विभाग के अधिकारी वहां मौजूद थे। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर जवाब देना है, और खास तौर पर बीजेपी के लिए उन्होंने जवाब तैयार किया था और तस्वीर के माध्यम से हमला बोला है बीजेपी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही थी, कई सवाल उठ रहे थे, सरकार की भी फजीयत हो रही थी, तो उन तमाम चीजों के बाद नीतीश कुमार शैलेंद्र, आप सियासत की बात कर रहे हैं तो अब क्या लगता है विवाद थमेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने तरफ से पक्ष रख दिया है। क्या अभी कुछ रिएक्शन सामने आया क्या इस बयान पर बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है तो क्या सिर्फ आनंद मोहन और बाकी 26 जो लोग हैं उनके साथ में उन्हें छोड़ना उचित है, या फिर जिन लोगों को छोड़ा जा रहा है वो कैसे लोग हैं, किस अपराध में के तहत वो जेल में बंद थे, किस अपराध में उनकी सजा हुई थी, इन तमाम चीजों को देखना चाहिए। और क्या बाकी अन्य लोग जो जेल में बंद है उनके लिए सरकार का क्या निर्णय है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। आखिर जब लोकसभा चुनाव है और महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद या इस तरीके का सरकार ने निर्णय क्यों लिया? सुशील कुमार मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये पूरा जो खेल है वो MY समीकरण का खेल है और सियासी रिहाई है और तमाम लोगों के वोट लेने के लिए ये रिहाई की गई है। खास तबके के लोगों को छोड़ा गया है। ये बीजेपी ने बड़ा आरोप सरकार पर लगाया था और उसी आरोपों के बाद जो घटनाक्रम हुई, जिस तरीके से मामले सामने आए, विवाद बढ़ा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज सामने आते हैं और उन्होंने जवाब दिया है खुलकर हर एक बिंदुओं पर और पूरे देश की बात उन्होंने बताई है, केंद्र सरकार की बात बताई है, तमाम चीजों को मुख्यमंत्री ने आज सामने रखा है ताकि जो सवाल बिहार सरकार पर उठ रहे थे वो न उठे। यह नीतीश कुमार की कोशिश थी आज। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र।